स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज टॉपिक में हमारा 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। जैसे कि हमें बताया गया, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि a इज ग्रेटर देन b बाय 10%, देन हाउ मच परसेंट b इज लेस देन a। कहते a जो है b से 10% ज्यादा है तो b a से कितने परसेंट कम होगा। तो अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे समझना, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में जाए कि अगर a b से 10% ज्यादा है तो b a से 10% कम होगा, बट नहीं, आंसर इसका 10% नहीं है जी। कारण क्या है, लैंग्वेज को ध्यान से, उसने बोला क्या कि a b से 10% ज्यादा है। a किससे ज्यादा है जी, b से 10%, मतलब जितनी वैल्यू b की होगी उसके मुकाबले a 10% ज्यादा है। और हमें पूछा क्या गया, हाउ मच परसेंट b इज लेस देन a, b a से कितना कम है। ठीक है जी, किसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है जी, ए के कंपैरिजन में पूछा जा रहा है, ए से कितने परसेंट कम है। ठीक है जी, तो ए से कितने परसेंट मतलब अब हमें ए से बताना, तो बेस चेंज हो गया दोस्तों, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा। तो अब करना क्या है, ठीक है जी, मान लीजिए बी की वैल्यू 100 है, मान के चलते हैं कि बी की वैल्यू कितनी है, 100। अब हमें बोला क्या गया कि ए बी से 10% ज्यादा है, तो ए बी से 10% ज्यादा, तो इसमें 10% प्लस करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी बन रही है जी, 110। तो a की वैल्यू आई दोस्तों 110। अब पूछा क्या गया कि b a से कितने परसेंट कम है, b की वैल्यू a से कितना कम है। देखो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 100 और a की वैल्यू कितनी है 110, तो b a से कितना कम होगा। तो हमें पता क्या करना है, a और b का जो डिफरेंस है डिवाइड बाय a इंटू 100, ये हमें पता करना है। यानी 110 से अगर मैं 100 पे जाऊंगा तो मुझे कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, डिफरेंस कितना 10 डिवाइड बाय a में से पूछा गया, तो बेस हमें किसको मानना है, a को, तो 110 इंटू 100, तो ये बनेगा दोस्तों 9.09%। यानी कि b a से कितने परसेंट कम हुआ, 9.09%, और ए बी से कितना बड़ा था, 10%। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बेस को ध्यान में रखना है कि किसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है कि ज्यादा और कम है। ठीक है जी, अब एक मेथड इसका और भी है दोस्तों जिसमें हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। यहां पे हमें बताया गया 10% ज्यादा है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। अब वो बोल क्या रहा है कि ए बी से 10% बड़ा है तो बी ए से कितना कम होगा। हमें कम बताना है, लेस करना है, डाउन एरो करना है, तो करना क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 10 है, प्लस न्यूमरेटर करना है, तो 1/11 बनेगा, और 1/11 दोस्तों कितना होता है, 9.09%। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, जहां पे हमें बताया जाता है कि एक वैल्यू दूसरे से कितनी ज्यादा है तो दूसरी पहले से कितनी कम होगी। अब हमें ये ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट हमें कहां कहां पे अप्लाई करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई होता है इनवर्स रिलेशन के केस में दोस्तों। हमें क्या याद रखना है, इनवर्स रिलेशन याद रखना है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके मुकाबले दूसरी कम हो रही है। ठीक है जी, तो वो चीज हमें परसेंटेज टर्म्स में देखना है कि अब ए बी से 10% बढ़ रहा है तो बी ए से कितना कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हमें बताना है। तो जहां पे भी इनवर्स रिलेशन होगा वहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि स्पीड और टाइम का केस लेके चलें, अगर मैं अपनी स्पीड 10% बढ़ा दूंगा तो उसका इनवर्स रिलेशन टाइम पे आएगा, तो वो टाइम कितने परसेंट कम होगा, तो वहां पे भी हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जी। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसका उल्टा केस भी देखते हैं। इफ a इज 10% लेस देन b, अब a b से 10% छोटा है, हमें बताना है हाउ मच परसेंट b इज ग्रेटर देन a, b a से कितना ज्यादा होगा। तो वही चीज मान के चलेंगे जी, अब b को हम मान रहे हैं 100 और a b से 10% छोटा है, तो इसमें हमें 10% माइनस करना पड़ेगा,
तो 10% माइनस करके ए की वैल्यू कितनी बनेगी 90। अब पूछा क्या गया, हाउ मच परसेंट बी ग्रेटर देन ए, बी ए से कितना बड़ा है। बी की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 90, तो कितना बड़ा है जी बी माइनस ए डिवाइड बाय ए में से पूछा गया तो ए बेस बनेगा इंटू 100। तो 100 माइनस 90 करेंगे कितना डिफरेंस आएगा 10 बाय ए कितना है 90 इंटू 100। 10 बाय 90 इंटू 100 बनेगा दोस्तों जो कि होता है 11.11%, यानी कि बी ए से कितने परसेंट ज्यादा है 11.11% ज्यादा है। अब फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखना हो तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। अब हमें बताना कितने परसेंट ग्रेटर है, ज्यादा वैल्यू बतानी है तो इसमें यूज करेंगे n/d माइनस n। लेस के केस में हमने यूज क्या किया था n/d प्लस n। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 1/10 माइनस 1 1/9 यानी कि 11.11%। अब इसमें भी इनवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, बी ए से कम ए बी से कम है तो बी ए से कितना ज्यादा होगा, एक चीज कम है तो दूसरी कितनी ज्यादा हो जाएगी, तो इनवर्स रिलेशन। आइए इसके बेस पे अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पे। क्या बोलता है, सैलरी ऑफ ए इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट हिज सैलरी शुड बी रिड्यूस टू गेट बैक टू हिज ओरिजिनल सैलरी। पहले तो ए की सैलरी को 20% बढ़ाया गया, मतलब अगर उसकी सैलरी 100 थी तो बढ़ा के कितना कर दिया दोस्तों उसको 120। अब वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट कम किया जाए ताकि वापस ओरिजिनल पे आ जाए, मतलब हमें दोबारा इनवर्स इफेक्ट देखना है, 120 से वापस 100 पे जाना है, कम करना है, तो कितने परसेंट कम किया जाए ये हमें बताना है। ठीक है जी, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है हमें, 20 कम करना पड़ेगा कितने में से 120 में से, तो 20/120 इंटू 100 यानी कि 16.66%। तो कितने परसेंट उसकी सैलरी हमें कम करनी पड़ेगी दोस्तों, 16.66% उसकी सैलरी हमें कम करनी पड़ेगी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेंथ ऑफ अ रूम इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट द ब्रेथ शुड बी डिक्रीज सो दैट एरिया रिमेन सेम। कहते किसी रूम की लंबाई 25% पहले बढ़ाई गई, अब बोल रहा है कितने परसेंट उसकी ब्रेथ को कम किया जाए ताकि एरिया सेम रहे। अब देखिए दोस्तों, जब लेंथ इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी उतना ही इंक्रीज होना चाहिए, बट हमें एरिया कांस्टेंट रखना है, इट मींस हमें दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, चौड़ाई को। ठीक है जी, तो इनवर्स इफेक्ट बनेगा। मान लीजिए अगर आपका एरिया ओरिजिनली 100 था तो लेंथ 25% इंक्रीज करने के वजह से उसका एरिया भी 25% इंक्रीज होना चाहिए, तो मतलब अब एरिया कितना होना चाहिए लेंथ बढ़ाने के बाद 125। बट कंडीशन ये है कि एरिया नहीं इंक्रीज करना, मतलब हमें एरिया जो ओरिजिनल था वो ही रखना है, मतलब हमें 125 से वापस 100 तक जाना होगा एरिया। ठीक है, तो कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, 25 कितने में से 125 में से इंटू 100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20%। तो कितने परसेंट मैं विड्थ को कम करूंगा दोस्तों, 20% कम करूंगा। अब अगर मैं फ्रैक्शन के बेसिस पे भी देखूं, 25% की फ्रैक्शन दोस्तों कितनी होती है 1/4। अब हमें डिक्रीज करना है, कम करना है, तो डिक्रीज के केस में हम क्या करते थे n/d प्लस n करते थे, तो 1/4 + 1 बन जाएगा, यानी कि 1/5 कितना होता है दोस्तों 20%। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जी। आइए और ट्राई करते हैं इसी के। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 60%। कहते मैन पावर कम हो गई, लेबर भाग गई, जिसके कारण एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन 60% कम हो गई। अब वो बोल रहा है व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड। वर्किंग आवर्स कितने इंक्रीज किए जाएं ताकि ओरिजिनल प्रोडक्शन हो सके जितनी पहले होती थी। अब देखो, अगर मान लीजिए पहले 100 चीजें बन रही थी, अब 60% कम हो गई है जी प्रोडक्शन, यानी कि अब सिर्फ 40 चीजें ही बनेंगी। ठीक है, कंडीशन उसने ये रखी कि इसके उलट अगर हम वर्किंग आवर्स इंक्रीज करें ताकि प्रोडक्शन ओरिजिनल, मतलब हमें प्रोडक्शन को वापस इंक्रीज करना है कितने तक 100 तक, तो हमें अपनी प्रोडक्शन 40 से इंक्रीज करके 100 तक लेके जाना है, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 60 कितने में से 40 में से,
तो ये बनेगा 150%। तो मुझे वर्किंग आवर्स कितने इंक्रीज करने पड़ेंगे दोस्तों? 150% इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, अगर फ्रैक्शन के थ्रू देखें 60% किसके बराबर होता है? 3/5। और अब यहाँ पे हमें वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसमें हम यूज कर देते हैं n/d -n। तो ये बन जाएगा 3/5 -3, 3/2। और 3/2 कितना होता है दोस्तों? 150%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। कहते किसी चीज का प्राइस 20% कम हुआ तो उसके कारण उसकी कंजम्पशन को कितने % इंक्रीज किया जाए ताकि खर्चा सेम रहे। मतलब जो जितना खर्चा वो पहले कर रहा था उतना ही खर्चा अभी भी करना उसको, पर प्राइस कम हो गया है तो उसे अपनी कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि कितना इंक्रीज करे। मान लीजिए पहले उसकी 100 रुपए की कंजम्पशन थी, मतलब 100 रुपए की चीज खरीदता था। अब वो चीज हो गई है जी सस्ती। कितनी हो गई है? 20% सस्ती हो गई है। मतलब जो चीज वो पहले 100 में खरीदता था अब वो चीज उसको 80 रुपए में मिलेगी। ठीक है जी। तो पर वो बोल रहा है कि खर्चा तो उतना ही करना है, मतलब जो उसको खर्चा है वो 100 रुपए ही करना है। अब 80 से खर्चा बढ़ाना पड़ेगा उसको दोबारा 100 पे लेके जाने के लिए। तो कितना इंक्रीज करेगा वो अपना खर्चा? 20 रुपए। कितने में से? 80 में। तो ये 1/4 हो जाएगा दोस्तों। और 1/4 कितना होता है? 25%। मतलब 25% कंजम्पशन उसको बढ़ानी पड़ेगी, इनवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा ताकि खर्चा सेम रहे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जरा ध्यान से करना। वो मैंने पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, फिर उसको ट्रिक के साथ भी हम करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या बोलता है। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 20%, a man is able to purchase 10 kg more for ₹200। कहते जी प्राइस कम हो गया किसी चीज का। कितना कम हुआ? 20%। जिस कारण एक बंदा 10 kg चीज ज्यादा खरीद पाता है। कितने रुपए में? 200 रुपए में। अब वही सेम सिचुएशन है दोस्तों कि चीज सस्ती हुई और खर्चा सेम है 200 रुपए, जिसके कारण उसने अपनी कंजम्पशन बढ़ा ली। कितनी बढ़ा ली? 10 kg। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था और रिड्यूस प्राइस कितना था। दोनों प्राइस बताने हैं पर केजी। तो पहले हम कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं जी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इंप्लीमेंट करते हैं। प्राइस कितना कम हुआ दोस्तों? 20%। यानी कि अगर वो 100 रुपए की चीज थी, अब वो चीज 20% सस्ती हो चुकी है, तो कितने की रह गई जी वो चीज? 80 रुपए की। ठीक है। पर उसने कंजम्पशन इंक्रीज कर दी ताकि खर्चा उतना ही रहे। तो कंजम्पशन दोस्तों कितने % इंक्रीज होगी? 80 रुपए से वापस 100 पे जाऊंगा तो मुझे 20 रुपए की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी आउट ऑफ 80। तो 20/80 × 100 यानी कितना बन जाएगा? 25%। मेरी 25% कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। मतलब पहले के मुकाबले मैं 25% चीज ज्यादा खरीद सकता हूं अब। ठीक है जी। और मैं पहले के मुकाबले कितनी चीज ज्यादा खरीद रहा हूं दोस्तों? 10 किलो। मतलब ये 25% जो है वो 10 किलो के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? 100% हो जाएगा 40 किलो। तो मुझे कंजम्पशन पता चल गई जी मेरी। ओरिजिनली मैं कितनी चीज खरीदता था? 40 किलो। ठीक है जी। कितने रुपए में खरीदता था 40 किलो चीज? 200 रुपए में जी। तो यहां से पर केजी प्राइस कितना आ जाएगा? 200/40 यानी कि 5 रुपए। तो जो ओरिजिनल प्राइस था चीज का वो कितना था दोस्तों? 5 रुपए किलो। अब रिड्यूस प्राइस भी बताना है। अब जो नई कंजम्पशन है दोस्तों सस्ता होने के बाद वो 10 kg ज्यादा है इससे, तो इसमें मैं 10 जोड़ूंगा जी तो कितना बन जाएगा दोस्तों? ये 50 kg बन जाएगा। ठीक है जी। खर्च मैं 200 रुपए ही करूंगा। तो अब मैं पर केजी प्राइस निकालूंगा तो कितना आएगा? 4 रुपए। तो ये रिड्यूस प्राइस आ गया दोस्तों। ये मेरा ओरिजिनल प्राइस था 5 रुपए। तो होपफुली अब ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको पूरा से क्लियर हो गया होगा कि हमने इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बेस यूज किया जिसमें प्राइस कम हो रहा था और कंजम्पशन इंक्रीज हो रही थी। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं जी। ठीक है जी। जो हमें एग्जाम में इंप्लीमेंट भी करनी है। अब शॉर्ट ट्रिक समझिए। शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए आप कहानी समझिए।
आपके पास राशन खरीदने के लिए 200 रुपये हैं, ठीक है जी, बट राशन की दुकान पे जाके आपको पता चलता है कि राशन सस्ता हो गया जी। कितना सस्ता हो गया? 20% सस्ता हो गया, ठीक है जी, जिस कारण आप 10 kg राशन ज़्यादा खरीद पाते हो। आपके पास कितने रुपए हैं दोस्तों? 200 रुपये, ठीक है जी। अब कितना सस्ता होगा राशन? 20%। तो इस 200 में से आपका कितना फायदा हो जाएगा? 20% का फायदा हो जाएगा, ठीक है जी, यानी कि 40 रुपये का आपका फायदा हो गया। आपके 40 रुपये बचने चाहिए, बट आप 40 रुपये बचाने की बजाय 10 kg चीज ज्यादा खरीद रहे हो जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब अब जो प्राइस है वो 40 रुपये में आपको 10 kg चीज मिलती है, तो पर केजी प्राइस कितना हो गया? 4 रुपये। तो ये आपका रिड्यूस्ड प्राइस आ गया जी, नया प्राइस। अब हमें पुराना प्राइस भी बताना है। पुराने प्राइस के लिए हम इनिशियल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ पे पता नहीं। पुराना प्राइस कितने परसेंट प्राइस कम हुआ है? 20%। तो 20% कम हुआ यानी कि 80/100, और फाइनल प्राइस कितना है? 4 रुपये। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था दोस्तों? 5 रुपये। होपफुली अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन इसका एक और ट्राई करके देखते हैं। 50% प्राइस इंक्रीज होने के कारण हम 5 kg राइस कम खरीद सकते हैं। कितने रुपए में? 60 रुपए में। प्राइस बताना है नए वाला। अब देखिए आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं? 60 रुपए। अब प्राइस कितना बढ़ गया? 50%। तो इसका 50% कर देना, तो यानी कि आपका 30 रुपए का नुकसान हो रहा है जी। आपके पास 30 रुपए कम है चीज खरीदने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया? 5 kg चीज कम खरीद ली। तो इसका मतलब ये 30 रुपए में आप 5 kg चावल खरीद सकते थे। तो 1 kg चावल कितने के आएंगे? 6 रुपए। तो ये आपका आंसर होगा 6 रुपीज। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। हाँ जी, तो ये था दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। होपफुली आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, और जो भी इसके बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको साथ में करवाए हैं। तो वीडियो को जरूर देखें, समझें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और जो वीडियोस आएंगी वो मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।